गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 3 एक थी गाय पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि संवेदनाएं हर प्राणी में होती है, चाहे कोई प्राणी कितना भी क्रूर और हिंसक या निर्दय क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी मन होता है। एक कोमल हृदय सब में होता है। यह केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, बल्कि अन्य जीवों में भी होता है। इस कहानी में लेखक ने मातृ प्रेम का हृदय विदारक दृश्य उपस्थित किया है, जो कि गाय और बछड़े का है। गाय बछड़े को बचाने, गाय जो है शेर से अपने आप को मारने को कहती है, लेकिन बछड़ा जो है उसे बचाने का प्रयास करता है। और इस प्रकार माँ बेटे के द्वारा एक स्नेह का सुंदर चित्र लेखक ने खींचा है, जिसे पढ़कर, आपको सुनकर आपका हृदय पिघल उठेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भीमक नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही सुखी और संतुष्ट था। वह बड़ा धर्मचारी और सदाचारी था। उसके सैकड़ों गांव और हजारों गायें थी। उन दिनों गाय में ही आदमी को संपत्ति आंकी जाती थी। उस समय ऐसा समय था बच्चों, जब जिसके पास जितनी गाय होती थी उसे उतना ही धनी माना जाता था। तो उसी वहीं पे भीमक राजा के ही एक राज्य में एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास कुल मिला के संपत्ति के नाम पर एक गाय थी, जो बड़ी ही सीधी सादी, जैसे किसान सीधा सादा था, उसी तरह उसकी गाय भी बड़ी सीधी सादी भोली वाली थी, जो सवेरे जंगल में चली जाती थी चरने के लिए, और शाम होती थी तो वो अपने आप ही लौट आती थी। उसका एक छोटा सा बछड़ा था, जो रोज़ खूंटे से बंधा रहता था, और शाम को वह टकटकी लगा के अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार करता था। वह गाय एकदम कामधेनु की तरह थी। बहुत सुंदर गाय थी। उसके सींग जो है झुके हुए थे। उसका सफ़ेद रंग था। काली काली उसकी कजरारी आँखें थी, और उसे देखकर उसका एक तो स्वभाव भोला, बड़ा सीधा साधा था, और दूसरा उसका ये सौंदर्य देखकर किसान अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता था। बच्चों, एक दिन की बात है, जैसे रोज़ गाय जंगल में चरने जाती थी, एक दिन और गई, और क्या हुआ कि वह रास्ता भटक गई। किन्हीं झाड़ियों में फंसते हुए वो दूसरे रास्ते पर चल दी। अब शाम होने लगी और वह घर पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसी दशा में अब कहाँ जाए, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और उसे एक चिंता ये थी कि बछड़ा जो है उसका इंतज़ार कर रहा होगा, और वह रास्ता देख रहा होगा कि माँ मेरी अभी तक नहीं आई। दूसरा डर गाय को ये था कि जंगल में हिंसक पशु भी होते हैं, जो उसे खा भी सकते हैं। अभी वह ये सोचते सोचते आगे बढ़ रही थी कि तभी उसने शेर की दहाड़ सुनी, और उसके सामने एक शेर खड़ा हो गया। जितने भी पेड़ पौधे पशु उसके आसपास थे, सब एकदम शेर की दहाड़ सुनकर कांप गए, और शेर एक दो ही छलांग में गाय के सामने आके खड़ा हो गया, और लंबी लाल जीभ से अपनी पूंछ को चाटता हुआ गरजा, और उसे गाय से कहा कि तू भागती कहाँ है? मेरे पंजे से तू भागकर कहीं नहीं जा सकती है। तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तो कांपते हुए गाय ने कहा कि नहीं, मैं जानती हूँ, तुम जंगल के राजा हो, तो और तुम बड़े बलशाली और साहसी हो, लेकिन, तो शेर ने कहा लेकिन क्या? यहाँ मुझे मार डालो। गाय ने कहा मुझे पता है तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन फिर भी शेर ने फिर झुंझुलते हुए कहा कि बोलो जल्दी जल्दी, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? तो वह दुबली गाय बेचारी घबराते हुए उसने धीमी सी आवाज़ में कहा कि हे वनराज, मुझे
मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं अपने मरने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहती हूँ। और क्योंकि मेरा एक छोटा बछड़ा है जो बहुत छोटा है, वह केवल मेरा ही दूध पीकर जीवित रहता है। केवल एक बार मुझे उसे जी भरकर प्यार करने दीजिए और उसे एक बार दूध पिलाकर उसे समझाने बुझाने दीजिए। अगर मैं इतना कर लूँगी तो मुझे किसी प्रकार का मलाल नहीं रहेगा। शेर बड़े ज़ोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला कि तुम बड़ी भोली है, घास खाने वाली, भला मुझे क्या छकाएगी। अच्छा तो तू घर जाना चाहती है? गाय ने कहा हाँ, घर जाकर मैं अपने बछड़े को समझाने बुझाने के बाद सीधी लौट आऊँगी। तो बच्चों, आज इतनी ही कहानी, बाकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है?